सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यह ब्लॉग गुगा जाहर पीर पर केंद्रित रहने वाला है। मुगलिया सल्तनत के कारागार में बंद शिरगुल देवता को जेल से मुक्त करवाने के लिए गुगा जाहर पीर की अहम भूमिका को देखते हुए गुगा जाहर पीर की स्टोरी का अलग से विवेचन किया जाएगा, जिससे कि गुगा जाहर पीर के देवमय शौर्य और पराक्रम का व्यूवर्स को बोध हो पाए। वैसे तो गुगा जाहर पीर की अनगिनत माड़ियां हैं, लेकिन गुगा जाहर पीर का एक इकलौता मंदिर भी है जिसका इस ब्लॉग में खुलासा किया जाना है। इस पर भी अलग से एक छोटी सी स्टोरी संप्रेषित की जानी है। इन सभी आकर्षक मगर शिरगुल देव परंपरा के सानिध्य में आए हर रहस्य का आनंद लेने के लिए ब्लॉग के अंत तक बने रहे। हर बार की तरह नए जुड़ रहे व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदूवादी विचारधारा अवतारवाद का आलंबन लेकर मनुष्य में आस्था की ज्योत जगाती है। पुराणों में शिव शक्ति और विष्णु के नाना अवतारों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं पौराणिक अवतारों ने असुरों का संहार कर भयमुक्त और हिंसा रहित सामाजिक मर्यादाएं स्थापित करने की प्रेरणा दी है। देवभूमि हिमाचल में भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना अनादिकाल से मठों और मंदिरों में की जाती रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लगभग 5000 छोटे बड़े मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें गुगा के मंदिर व माड़ियां भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में पूजित देवी देवताओं के साथ साथ गुगा की पूजा भी असीम श्रद्धा एवं विश्वास के साथ की जाती है। गुगा गाथाओं में लिखा है कि गुगा मां के गर्भ से जन्मा एक दिव्य शक्ति संपन्न बालक था। गुगा ने अपने देवत्व का परिचय मां के गर्भ से ही देना आरंभ कर दिया था। गुगा उत्तर राजपूताना की बागड रियासत के नरेश जेवर के पुत्र हुए। राजा जेवर के बाछल और काछल दो रानियां थी। यह दोनों रिश्ते में सगी बहनें थी। विवाह के पश्चात काफी लंबी अवधि बीत जाने पर भी राजा के संतान नहीं हुई। राजवंश का उत्तराधिकारी न होने की चिंता राजा और रानियों के जीवन का नासूर बनता जा रहा था। संतान न होने की व्यथा को लेकर रानी बाछल और राजा जेवर के मध्य संवाद होता रहता था, लेकिन राजपुरोहित रंगाचार्य राजा के 3 पुत्र होने की भविष्यवाणी कर उन्हें सांत्वना देता रहता था। गुगा गाथा का वर्णन पाश्चात्य विद्वान कैप्टन आर.सी. टेम्पल द्वारा द लेजेंड्स ऑफ पंजाब वॉल्यूम 1 पेज 121 से पेज 129 तक भली भांति किया गया है। इस विद्वान ने रानी बाछल के पुत्र न होने का मार्मिक चित्रण इस प्रकार किया है। रानी बाछल, दोष कौन को दीजिए अपना निर्बल भाग, बिना पुत्र राव जी लगी बदन में आग, लगी बदन में आग, सुनो ये बात हमारी। इसका इंग्लिश में इस प्रकार से अनुवाद किया गया है। Whom wouldst thou blame? The fate itself is evil. Without a son, Raja, thy body is aflame. The body is aflame. Listen to these my words. गुगा लोक गाथा में निबद्ध घटनाओं से प्रतीत होता है कि आखिर राजा जेवर शिव के अनन्य उपासक गोरखनाथ की शरण में गए। रानी काछल गोरखनाथ से छल करके पुत्र प्राप्ति के लिए 2 फल हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि रानी बाछल को वरदान देने के लिए गोरखनाथ के पास कोई भी फल शेष नहीं रह गया था। ऐसा होने पर गोरखनाथ ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से सुगंधित गुगल को वासुकी नाग मंत्र से अभिमंत्रित कर रानी बाछल को खाने के लिए दे दिया था। कालांतर में रानी काछल के अर्जुन और सूरजन नामक 2 पुत्र हुए। रानी बाछल की कोख से गुगा ने जन्म लिया। गुगा के नामकरण का आधार भी रानी बाछल द्वारा ग्रहण किया गया विशुद्ध गुगल माना जाता है। लोकमानस में गुगा सर्पदंश वैद्यराज के रूप में विख्यात है। पूर्वी पंजाब के हिंदू गुगा को सर्पराज मानते हैं। लोक विश्वास है कि उनकी उत्पत्ति पालना में दूध पीते कोबरा सर्प के शीर्ष तले हुई है। उनके ऊपर मोर पंख सी छतरी ओढ़ी थी। इस प्रकार गुगा की सर्पदंश विषारी देवता के रूप में पूजा की परिपाटी पुरातन है। लोक कथा के अंतर्गत उल्लेखित है कि जब रानी बाछल बागड़ से अपने मायका गजनीपुर यानी रावलपिंडी जा रही थी तो मार्ग में उनकी बग्गी के बैल को सर्प ने दंश मारकर घायल कर दिया था और बैल मर गया। इस वेदना से रानी बाछल व्याकुल हो उठी। तब गुगा मां के गर्भ से देव शक्ति का प्रदर्शन करवाकर बोले कि हे माता, तू घबरा नहीं, नीम के वृक्ष की टहनी तोड़कर ला और गोरखनाथ का स्मरण कर। रानी बाछल ने इस दिव्य वाणी का यथावत पालन किया। ऐसा करने से बैल पुनर्जीवित हो गया। इसी भांति एक अन्य चमत्कारिक घटना यह है कि गुगा ने मां के गर्भ से रानी बाछल को देव पुकार देकर कहा कि मेरे जन्म का समय आ गया है, मां गजनीपुर से वापस बागड़ जाओ, अन्यथा ननिहाल में मेरा जन्म होने से मेरी दिव्य दृष्टि मिट जाएगी।
इस प्रकार रानी बाछल गजनीपुर से वापस बागड़ गई तथा 8-9 बहादुर अर्धरात्रि को गढ़ दरेड़ा बागड़ रियासत बीकानेर राजस्थान के राजमहल में गुगा ने जन्म लिया। यह घटना 12वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। हिंदुओं और मुसलमानों में गुगा की एक समान मान्यता और पूजा का प्रचलन रहा है। धर्म भेद के कारण गुगा को हिंदुओं ने गुगा वीर कहा तथा मुसलमानों में गुगा को गुगा जाहर पीर पुकारा जाता है। गुगा जाति विशेष के रक्षक या पोषक नहीं रहे हैं। उनके लिए समूची मानव जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है। जहां हिंदुओं ने गुगा के मंदिर व मठ बनवाए, वहीं मुसलमानों ने गुगा की माड़ियां बनवाई। इन दोनों समुदाय के लोगों में गुगा के प्रति गहरी श्रद्धा एवं आस्था रही है। मुसलमानों में गुगा की आस्तिकता का प्रमाण सर डेंजिल विटसन और मिस्टर ईडी मैकलगन द्वारा लिखित तथा एच.ए. रोज द्वारा संकलित ए ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खंड 1 के पेज संख्या 182 में भी देखने को मिलता है, जिसमें लिखा है, When Muhammad of Ghor reached at Durera on his way to Delhi, the drum of his army ceased to sound, and hearing the tale of Gugga, the invader vowed to raise a temple to him on the spot if he returned victorious. Accordingly, the present Mari at Durera was erected by the king. इसका हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार बनता है। जब कोहट का मोहम्मद दिल्ली जाते हुए दुरेरा पहुंचा तो उसकी सेना के वाद्य यंत्र स्वतः बंद हो गए थे। आक्रांता ने गुगा गाथा सुनकर मन्नत की, अगर वह विजय वापस लौटता है तो यहाँ गुगा का मंदिर बनवाएगा। दुरेरा की वर्तमान माड़ी उसी बादशाह ने बनवाई थी। इस तरह मुसलमानों में गुगा के प्रति विश्वास की बुनियाद और प्रगाढ़ होती गई। राजस्थान और पंजाब की भांति हिमाचल में भी गुगा का मान्यता क्षेत्र काफी व्यापक है। यहाँ कुल्लू, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, शिमला आदि जिलों में गुगा के असंख्य मंदिर और माड़ियाँ हैं, जिसमें गुगा की वीर और पीर के रूप में पूजा की जाती है। चंबा जिला में गुगा मुंडलिक, मुंडा आदि नामों से विख्यात है। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र और शिमला जिला के चौपाल, ठियोग, बलसन आदि क्षेत्रों में गुगा का पदार्पण शिरगुल देवता के दिल्ली से चूड़धार वापस आने पर माना जाता है। लोक कथा के अंतर्गत पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि मुगल शासन काल में शिरगुल देवता को तत्कालीन मुगल शासक ने जेल में बंदी बना दिया था। रानी बागड़ के गर्भ में पल रहे गुगा को देवयुग से इस घटना की जानकारी मिली। गुगा ने गर्भ से ही अपनी माता रानी बाछल से कहा कि मां, दिल्ली में शिरगुल देवता को मुगल सम्राट ने कैद में डाल दिया है, मुझे उनकी मुक्ति के लिए दिल्ली जाना है। किंवदंती है कि गुगा दैविक चमत्कार से दिल्ली पहुंचे और चूहे का रूप धारण कर महिला सफाई कर्मी के झाड़ू में छिपकर जेल की दहलीज तक पहुंचने में कामयाब हुए। वहां जेल में शिरगुल को लगी चरम हथकड़ियां और बेड़ियों को गुगा ने अपने दांतों से काटना आरंभ किया। गुगा के इस कृत्य से शिरगुल देवता मुगलों की जेल से मुक्त होकर गुगा सहित अपने साथियों के साथ वापस चूड़धार गए। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की भांति सिरमौर जिला में भी गुगा माड़ियों की संख्या काफी है। सिरमौर जिला का शिलाई देश भर में एक ऐसा गांव है जहां गुगा जाहर पीर की माड़ी न होकर गुगा जाहर पीर का रमणीय और इकलौता मंदिर बना है। शिलाई गांव में पहाड़ी शैली में स्लेट की ढलानदार छत से आच्छादित गुगा महाराज के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। यह चेवलदार काठकुणा मंदिर 2 मंजिला है। इस मंदिर निर्माण की पृष्ठभूमि में ठिंडाऊ राजपूतों की अविस्मरणीय भूमिका रही है। लोक श्रुति है कि रियासती काल में शिलाई गांवों के इर्द गिर्द हाजा कलवा नामक असुर ने त्राही मचा दी थी। उन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति शिलाई गांव में सफेद वस्त्र धारण नहीं कर पाता था। सफेद वस्त्रधारी को देखते ही हाजा कलवा दानव उसका भक्षण कर देता था। उस दानव के उत्पीड़न से तंग आकर ग्राम वासियों ने खड़कहा के पाबूजी ब्राह्मण श्रीमल की सांचा गन्ना सलाह पर हाजा कलवा का मर्दन करने के लिए बागड़ देश से गुगा को शिलाई ग्राम में लाने का निर्णय लिया। लोक श्रुति है कि शिलाई गांव से राजपूत सनिया नेगायक, जिन्हें साहिब सिंह नेगायक भी पुकारा जाता था, उनके अगुवाई में 3 सदस्यीय दल को बागड़ देश जाने के लिए चुना गया। साहिब सिंह नेगायक के साथ गोरखनाथ नामक एक व्यक्ति और एक ढाकी यानी तुरी समुदाय का एक व्यक्ति रियासती समय में
बागड़ देश गढ़ दरेरा के लिए रवाना हुए। जैसा कि गुगा गाथा में पहले भी वर्णन आ चुका है कि राजस्थान का गढ़ दरेरा गुगा महाराज की जन्मस्थली रही है। उसी स्थान से ठिंडाऊ राजपूत साहिब सिंह नेगायक ने मुट्ठी भर मिट्टी अपने साथ शिलाई लाने के लिए वापसी पद यात्रा आरंभ कर दी थी। शिलाई जनपद की सीमाओं के भीतर प्रवेश करते हुए वे तीनों रात्रि विश्राम के लिए बेला मशवा युगर ग्राम के बेला गांव में ठहर गए थे। इस गांव में भी मिट्टी के कुछ कण गिर जाने से ग्रामवासियों ने बेला में भी गुगा मठ का निर्माण करवाया। इसके पश्चात वे तीनों व्यक्ति शिलाई पहुंचे तो उन्होंने शिलाई के ऊंचे शिखर ओडियाई धार पर गढ़ दरेरा से लाई गई मिट्टी को गुगा महाराज की स्थापना के उद्देश्य से रख दिया। किंवदंती है कि वह मिट्टी चमत्कारिक आभा के साथ ओडियाई धार पर लिंगाकार टीले में खुद व खुद ही प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होने लगी। इस चमत्कारी प्रभाव से शिलाई जनपद से हाजा कलवा दानव का भय और त्रास खत्म हो गया और क्षेत्रवासी खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। ओडियाई धार पर ठिंडाऊ राजपूतों ने गुगा जाहर पीर की 9 पुरी यानी 9 मंजिली माड़ी का निर्माण करवाया। रियासती काल में आक्रमणकारियों के बढ़ते प्रभाव का सीधा सीधा असर मठ और मंदिरों की बेशकीमती संपत्ति पर भी भारी पड़ता दिख पड़ता था। ऐसी ही घटना गुगा जाहर पीर माड़ी ओडियाई धार के साथ भी घटित हुई बताई जाती है। जनश्रुति है कि बीणी नामक स्थानीय शासक ने ठिंडाऊ राजपूतों के साथ रंजिश के चलते गुगा जाहर पीर माड़ी ओडियाई धार को आग लगाकर भस्म कर दिया था। उसके बाद आक्रांताओं के भय से ठिंडाऊ राजपूतों ने गुगा महाराज की माड़ी के स्थान पर गुगा महाराज का काठकोणा मंदिर शिलाई गांव में ही बनवा दिया था। ओडियाई धार की भांति ठिंडाऊ राजपूतों ने शिलाई गांव में भी गुगा महाराज की द्विकाल पूजा की परिपाटी को चलाए रखा, जो वर्तमान में भी उसी पुरातन तर्ज पर की जाती है। गुगा महाराज की वीर परंपरा में वजीर पद का खासा महत्व रहा है। शिलाई गांव में गुगा महाराज के पहले वजीर ठिंडाऊ राजपूत साहिब सिंह नेगायक रहे हैं। उसके बाद उनकी आगामी पीढ़ी के सई राम रत्ती राम गुलाब सिंह वजीर पद पर रहे हैं। वर्तमान वजीर आशीष हैं, लेकिन कम उम्र के कारण वजीर के सभी कार्य उनके पिता विक्रम सिंह देखते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि शिलाई गांव में गुगा महाराज की वजीरी बाप से बेटे को नहीं मिलती है, बल्कि दादा से पोते को मिलती है। गुगा जाहर पीर मंदिर शिलाई की व्यवस्था को लेकर तपेंद्र नेगी के साथ हुई वार्ता के अंश आप तक संप्रेषित किए जा रहे हैं। जो हमारा गुगा जाहर पीर मंदिर है, हम इससे जुड़े हुए हैं और जो इसके वजीर है विक्रम नेगी जी, और उसके बाद हमारे निशानदार, फिर नाथ, रसवाड़, कारिंदे और बजंत्री इसमें कार्यभारी है। और जो हम पुजारी है 60 घर, जो नेगी बेड़ा है, नेगी परिवार है, वो राजपूत घर से है और हम इसको मतलब सुबह शाम पूजा करते हैं। शिलाई के गुगा मंदिर में गुगा नमी को मनाने की अलग ही प्रथा है। यहाँ रक्षाबंधन के दिन गुगा के काजी गुगा के प्रतीक चिन्ह झंडा सलाखों यानी करोड़ों को लेकर शिलाई खत के पूरे 52 घरों का भ्रमण कर 9 भादों को दिन के समय मूल मंदिर शिलाई वापस लौटते हैं। इसके बाद मंदिर से ओडियाई धार माड़ी तक गुगा की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शिलाई खत के लोग भारी संख्या में भाग लेते हैं। सायंकाल को गुगा की पूजा के लिए माड़ी तथा मंदिर में घी का दीपक जलाया जाता है। इसी समय ओडियाई धार माड़ी के पास अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इस प्रक्रिया के साथ साथ ठीक उसी समय उत्तराखंड के कबायली क्षेत्र जौंसार बाबर के हाजा ग्राम में ग्रामवासी हाजा कलवा असुर के नाम भेड़ू की बलि चढ़ाते हैं। ग्रामवासी ओडियाई धार माड़ी प्रांगण में रात्रि जागरण के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। रात भर ग्रामवासी गुगा गाथा, गुगा की वार और नारसिंह की वार गाते हैं, जिस पर गुगा के गुर खेलते रहते हैं। यह गायन डोरू की लय तथा टंकरे की ताल पर किया जाता है। गुगा के गुर को घी का हव्य दिया जाता है, जिसे गुगा का गुर ग्रहण कर खेल खेलता रहता है। माड़ी के प्रांगण में जलाए गए अग्निकुंड अर्थात अलाव में रखे लोहे की गर्म सलाखों करड़ों को गुर नंगे बदन की पीठ पर ठोक ठोक कर खेलते हैं। यह खेल गुरुदेव शक्ति के प्रभाव से आवेश में आकर गुगा के सत्य पथ को प्रतिपादित करते हैं। लोक विश्वास है कि गुर के इस खेल से वादियों में असुरी भय समाप्त हो जाता है तथा देव सृष्टि का संचार होता है। प्रातःकालीन वेला में ग्रामवासी गुगा के समक्ष नतमस्तक होकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
इच्छा पूर्ति होने पर ग्रामवासी माड़ी और मंदिर में बकरे और मुर्गे को गुगा के नाम पर चढ़ाते हैं। इन्हीं सांस्कृतिक मूल्य से पुष्ट लोक संस्कृति विलक्षण बन पाती है। शिलाई के गुगा मंदिर को छोड़कर गुगा की पूजा दलित समुदाय के लोगों द्वारा माड़ियों और मठों में की जाती है। गुगा का शिरगुल के साथ पारस्परिक संबंध होने से गुगा की पारंपरिक पूजा की प्रथा का प्रचलन शिरगुल अधिष्ठित क्षेत्रों में आज भी विद्यमान है। गुगा की गणना भी शिरगुल का वीर होने पर की जाती है। गुगा ही एक मात्र ऐसी दैविक शक्ति है जिसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीयवादियों की ओर लगातार बढ़ता गया है। इस ब्लॉग में इतना ही। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हर हर शिरगुल, घर घर शिरगुल।